दिल्ली से वृंदावन की पवित्र सनातन पदयात्रा के दौरान अचानक ऐसा दृश्य सामने आया जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। हजारों श्रद्धालु पैदल चल रहे थे, तभी एक नागा साधु ने ऐसा किया कि सभी की सांसें थम गईं। वह धीरे धीरे हवा में उठने लगा। लोग चकित थे, कुछ डर और विस्मय में थे, कुछ की आंखों में विश्वास की चमक। साधु की हर हरकत ने वातावरण को पूरी तरह बदल दिया। क्या यह सचमुच कोई असली चमत्कार था या साधना की अद्भुत शक्ति? श्रद्धालु इस दृश्य को देख हक्का बक्का रह गए। और वही नहीं, इसके बाद जो हुआ उसने सभी की सोच को झकझोर दिया। लेकिन यह रहस्य, इसका पूरा सच आप आज की वीडियो में जानेंगे। तैयार रहिए, क्योंकि यह दृश्य आपकी आंखों के सामने कभी भूलने वाला नहीं होगा। वह नवंबर 2025 की बात है। दिल्ली की ठंडी सुबह में सूरज की पहली किरणें यमुना नदी के किनारे धीरे धीरे फैल रही थीं, मानो स्वयं भगवान विष्णु ने इस पवित्र यात्रा को आशीर्वाद देने के लिए अपना दिव्य प्रकाश बरसाया हो। उस विशाल मैदान में दिल्ली के चाणक्यपुरी में बागेश्वर धाम के परम पूज्य संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज खड़े थे। भक्तजन उन्हें प्यार से बागेश्वर बाबा कहते थे। चारों ओर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था। लाखों लोग एक ही भावना और भक्ति में लीन। यह कोई साधारण सभा नहीं थी, यह था सनातन एकता पदयात्रा का उद्घाटन समारोह। एक ऐसी यात्रा जो दिल्ली से शुरू होकर वृंदावन तक पहुंचने वाली थी। लेकिन यह केवल पैदल यात्रा नहीं थी। यह यात्रा देश में व्याप्त धार्मिक विभाजन, सामाजिक कलह और आधुनिकता के नाम पर सनातन मूल्यों के क्षय के विरुद्ध एकता का संदेश फैलाने वाली थी। यात्रा का मार्ग तय था। दिल्ली से गुड़गांव, फरीदाबाद, आगरा, मथुरा और अंततः वृंदावन तक कुल 250 किलोमीटर। हर कदम पर भजन, कीर्तन और प्रवचन होंगे। उद्घाटन समारोह में धीरेन्द्र जी ने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों और बहनों, सनातन धर्म एक सूत्र में बंधा है। राम और कृष्ण एक ही हैं। धीरेन्द्र जी ने सभा में कहा, शिव और विष्णु एक ही हैं। यह यात्रा न केवल पैरों की थकान मिटाएगी, बल्कि हृदयों की दूरी भी समाप्त कर देगी। उनकी वाणी में ऐसा जादू था कि सुनने वाला हर कोई आकर्षित हो जाता। चारों ओर केंद्रीय मंत्री, स्थानीय विधायक और सैकड़ों संत महात्मा उपस्थित थे। एक वृद्ध संत स्वामी रामभद्राचार्य जी ने हाथ जोड़कर आशीर्वाद दिया। माहौल इतना पवित्र और ऊर्जा से भरपूर था कि लगता था भगवान स्वयं इस यात्रा में विराजमान हैं। भक्तों को समझाया गया कि आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बन सकता है। यही वजह थी कि इस यात्रा की हर घटना को अंत तक देखना आवश्यक था। और हां, अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। फिर यात्रा की शुरुआत धूमधाम से हुई। पहले 4 दिनों की चुनौतियां सभी के सामने थीं। धीरेन्द्र जी ने लाल झंडा फहराया और भक्तों का जत्था धीरे धीरे चल पड़ा। आगे आगे संतों का समूह, बीच में धीरेन्द्र जी और पीछे महिलाओं और बच्चों का कारोबार। ट्रक पर भजन गाने वाले कलाकार गीतों की मधुर धुन बिखेर रहे थे और साइड में लंगर की व्यवस्था थी। पहले दिन का सफर गुड़गांव तक अपेक्षाकृत आसान रहा, लेकिन रास्ते में हर गांव से लोग जुड़ते गए और जत्था और भी बड़ा और जीवंत होता चला गया। गुड़गांव के एक मैदान में रात का समय था और ठंडी हवा में भक्त ध्यान और भक्ति में लीन थे। उसी समय एक बुजुर्ग किसान रामलाल धीरेन्द्र जी के पास आए। उन्होंने श्रद्धा भाव से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपकी कृपा से बांझ महिलाएं संतान प्राप्त करती हैं। मेरी बहू को भी आशीर्वाद दें। धीरेन्द्र जी मुस्कुराए और उनकी आंखों में दयालुता झलकी। ईश्वर की कृपा सब पर है, बस विश्वास रखो, उन्होंने कहा। उस रात सभी भक्त रामचरितमानस का पाठ करते रहे और वातावरण में एक अजीब सी शांति घुल गई, मानो स्वयं देवी देवताओं ने यात्रा का आशीर्वाद भेजा हो। अगले दिन पदयात्रा फरीदाबाद की ओर बढ़ी। सूरज की तेज धूप और गर्मी के बावजूद भक्त उत्साह से भरे हुए थे। उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन धीरेन्द्र जी का जोश और उत्साह देखकर कोई पीछे हटने का साहस नहीं कर पाया। तभी रास्ते में एक अप्रत्याशित घटना हुई। लंगर से भरे ट्रक का टायर फट गया। पूरा जत्था चिंतित हो उठा। धीरेन्द्र जी ने शांत स्वर में कहा, यह ईश्वर की परीक्षा है, प्रार्थना करो। उन्होंने तुरंत एक छोटा सा पूजन किया और चमत्कारिक रूप से ट्रक का इंजन बिना किसी रुकावट के चालू हो गया। ड्राइवर ने हैरानी से कहा, महाराज, यह तो चमत्कार है। टायर फटा था, लेकिन गाड़ी चल पड़ी। यह घटना भक्तों के हृदय में उत्साह और श्रद्धा की लहर दौड़ा गई।
शाम तक फरीदाबाद पहुंचते पहुंचते जत्था मंदिर में पहुंचा और वहां धीरेन्द्र जी ने प्रवचन देते हुए कहा, सनातन एकता का अर्थ है जाति और धर्म से ऊपर उठना। हम सब भगवान के बच्चे हैं। इस यात्रा में हर कदम, हर अनुभव भक्तों के हृदय में स्थायी छाप छोड़ रहा था। रात का समय था और भक्तों ने कीर्तन में पूरी श्रद्धा से भाग लिया। इसी बीच एक युवा लड़की अनामिका अपनी बीमारी के बारे में बोली। वह कैंसर से जूझ रही थी। धीरेन्द्र जी उसके पास आए, उसके माथे पर हाथ रखा और शांत स्वर में कहा, जाओ, तुम ठीक हो जाओगी। अगले दिन सुबह अनामिका ने विश्वास और आश्चर्य से बताया कि उसकी दर्द रात भर कम हो गई थी। डॉक्टरों ने बाद में पुष्टि की कि उसका ट्यूमर सिकुड़ गया था। यह चमत्कारिक घटना सोशल मीडिया पर फैल गई और यात्रा में शामिल होने वालों की संख्या 2 गुनी हो गई। तीसरे दिन यात्रा आगरा की ओर बढ़ी। यमुना का किनारा अब नजदीक था, लेकिन तभी अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भक्त भीगते हुए आगे बढ़ रहे थे। नदी पार करने के समय खबर आई कि पुल टूट गया है। सभी का हृदय डर और चिंता से भर गया। धीरेन्द्र जी ने धीरज बनाए रखा और बोले, भगवान राम ने लंका पार की थी, हम यह छोटी नदी क्या पार न करेंगे। उन्होंने गंगा माता का जाप शुरू किया और चमत्कारिक रूप से वर्षा रुक गई। नदी का जलस्तर घट गया। इंजीनियर भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, यह असंभव है, लेकिन यह हुआ। भक्तों के चेहरे पर आनंद और विश्वास की लाली फैल गई। आगरा में ताजमहल के पास सभा हुई। वहां मुस्लिम भाइयों ने भी भाग लिया और धीरेन्द्र जी ने कहा, सनातन एकता सभी धर्मों को जोड़ती है। एक मुस्लिम बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी वाणी में सूफी संतों की मिठास है, लेकिन चौथा दिन सबसे कठिन था। एक ऐसा दिन जिसने सभी श्रद्धालुओं की परीक्षा ली और उनकी आस्था को और मजबूत किया। मथुरा के निकटवर्ती गांवों में यात्रा के दौरान अचानक राजनीतिक तनाव उभर आया। कुछ असामाजिक तत्व यात्रा को रोकने की कोशिश कर रहे थे। रास्ते में पथराव हुआ और एक भक्त घायल हो गया। यह देख धीरेन्द्र जी की आंखों में चिंता झलक गई, पर उनकी वाणी में वह स्थिरता थी जो संकट में भी श्रद्धालुओं को विश्वास दिलाती थी। उन्होंने कहा, हिंसा सनातन के विरुद्ध है। प्रार्थना से शत्रु मित्र बन जाते हैं। धीरे धीरे उन्होंने एक हवन किया। जैसे ही अग्नि की लपटें आसमान की ओर उठीं, अचानक हवा का एक तेज झोंका आया, जिसने पत्थराव करने वालों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बाद में पुलिस ने कहा कि वे भागे नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें धकेला। यह चमत्कार श्रद्धालुओं के हृदय में विश्वास की अग्नि और प्रज्वलित कर गया और यात्रा को और भी मजबूत बना दिया। मथुरा पहुंचते ही भक्तों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई। रात के समय द्वारकाधीश मंदिर में आरती हुई और चारों ओर घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। वातावरण पवित्रता और भक्ति से भर गया। 5वें दिन सूर्योदय के समय यात्रा का जत्था ब्रज क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। वृंदावन अब केवल 20 किलोमीटर दूर था, लेकिन इस दिन कुछ असाधारण होने वाला था। रात भर सोशल मीडिया पर खबरें उड़ रही थीं। बागेश्वर बाबा की यात्रा में चमत्कारों की बौछार। सड़कें पैदल यात्रियों से भर गईं। करोड़ों भक्त एक साथ चलते रहे। हेलीकॉप्टरों से इस अद्भुत दृश्य को कैद किया जा रहा था, मानो कोई महाकुंभ अपने पूरे वैभव में हो रहा हो। महिलाएं कामवड़ लेकर चल रही थीं, बच्चे भगवा झंडे लहरा रहे थे और चारों ओर भजन की मधुर धुनें गूंज रही थीं। हरि ओम तत्सत, जय श्री राम के स्वर वातावरण को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर रहे थे। धीरेन्द्र जी आगे बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज चमक रहा था। तभी यात्रा के बीच अचानक एक नागा साधु प्रकट हुए। उनका नाम था स्वामी नागेश्वरानंद जी, जो हिमालय के गहन कंदराओं से आए थे। उनका नंगा बदन, राख मली हुई लंबी जटाएं और शांत लेकिन शक्तिशाली आभा, सब कुछ एक रहस्यमय और अद्भुत छवि पेश कर रहा था। नागा साधु अखाड़ों के योद्धा होते हैं जो कुंभ मेले में स्नान कराते हैं, और उनकी उपस्थिति ही श्रद्धालुओं के हृदय में उत्साह और श्रद्धा भर देती थी। स्वामी जी ने धीरे धीरे हाथ जोड़कर धीरेन्द्र जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज, सनातन की रक्षा के लिए मैं आया हूं। यह यात्रा भगवान की लीला का भाग्य है। धीरेन्द्र जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें जत्थे में शामिल किया। दोपहर का समय था और यमुना के किनारे एक विशाल मैदान में जत्था विश्राम कर रहा था। भक्तों ने लंगर ग्रहण किया और चारों ओर भक्ति और ऊर्जा का माहौल समा गया। लेकिन तभी अचानक हवा में एक अजीब सी गर्जना हुई। सभी श्रद्धालु चौंक गए। स्वामी नागेश्वरानंद जी खड़े हो गए और उनके शरीर से नीला प्रकाश फैलने लगा।
भक्तों की आंखें चौंधियां गईं जब उन्होंने देखा कि साधु धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगे। जैसे ही वे हवा में उठे, उनके पैर भूमि से पूरी तरह मुक्त हो गए और वे लगभग 20 फुट ऊपर लटकने लगे। चारों ओर चीखें गूंजीं, चमत्कार, चमत्कार! कैमरों ने इस अविश्वसनीय दृश्य को कैद कर लिया। एक भक्त हक्का बक्का होकर चिल्लाया, महाराज देखिए, साधु जी उड़ रहे हैं। धीरेन्द्र जी शांत खड़े थे। उनकी आंखों में श्रद्धा और विश्वास झलक रहा था। उन्होंने कहा, यह भगवान शिव की कृपा है। नागा साधु योग सिद्धि प्राप्त करते हैं, लेकिन यह केवल शुरुआत है। स्वामी जी हवा में तैरते हुए बोले, सनातन एकता के लिए यह संदेश है। हम सब उड़ सकते हैं यदि विश्वास हो। भक्तों के पसीने छूट गए। यह दृश्य इतना भयानक और दिव्य था कि दूर खड़े पत्रकार भी स्तब्ध रह गए। स्वामी नागेश्वरानंद जी धीरे धीरे नीचे उतरे, लेकिन उनका शरीर अब भी हवा में कंपन कर रहा था। भक्तों ने उन्हें घेर लिया। एक युवा इंजीनियर अर्जुन ने पूछा, स्वामी जी, यह कैसे संभव है? क्या यह जादू है? स्वामी जी मुस्कुराए, बेटा, यह योग है, हठ योग की सिद्धि। अचानक यमुना नदी का जल उफान पर आ गया। भक्त चिंतित हो गए, लेकिन अगले ही पल नदी का जल रुक गया और फिर जो हुआ वह अवर्णनीय था। नदी के जल से एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई। भगवान विष्णु का शेषनाग पर विराजमान रूप। शेषनाग की 7 फणाएं फैल गईं और उनके ऊपर भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप नीले वस्त्र, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए था। भक्तों की आंखें फटी की फटी रह गईं। धीरेन्द्र जी घुटनों पर बैठ गए। स्वामी नागेश्वरानंद जी ने कहा, देखो भक्तों, यह सनातन एकता का प्रतीक है। विष्णु और शिव एक हैं। वाणी समाप्त होते ही शेषनाग का स्वरूप विलीन हो गया, लेकिन नदी का जल अब अमृत जैसा शांत हो चुका था। भक्तों ने उस जल को स्पर्श किया, घाव भर गए, दर्द मिट गया। एक अंधी महिला गीता ने कहा, मैं देख रही हूं महाराज, मेरी आंखें खुल गईं। लेकिन चमत्कार यहीं नहीं रुका। स्वामी जी फिर हवा में उड़े और इस बार भगवान कृष्ण का रूप धारण कर बांसुरी बजाने लगे। चारों ओर फूलों की वर्षा होने लगी। गुलाब, चमेली, जूही रंग बिरंगे। बच्चे हंसने लगे, महिलाएं नाचने लगीं। एक वृद्ध व्यक्ति, कन्हैया चाचा, जो 30 वर्षों से लकवे से पीड़ित थे, अचानक खड़े हो गए और नाचने लगे। डॉक्टरों ने जांच की, यह चमत्कारिक ठीक होना साबित हुआ। जन सैलाब अनियंत्रित था। करोड़ों लोग चिल्ला रहे थे, जय बागेश्वर धाम। पुलिस भीड़ संभालने में असमर्थ, पर धीरेन्द्र जी ने कहा, शांत हो जाओ, यह ईश्वर की लीला है। तभी बिना बारिश के आकाश में इंद्रधनुष प्रकट हुआ, जिसे सनातन के 7 लोकों का प्रतीक माना गया। चमत्कार पर चमत्कार। नागा साधु का उड़ना, शेषनाग का दर्शन और फूलों की वर्षा। यात्रा वृंदावन पहुंची और बांके बिहारी मंदिर में स्वामी जी ने अंतिम प्रवचन दिया। आज के सभी चमत्कार एकता और विश्वास की शक्ति है। स्वामी नागेश्वरानंद हिमालय लौटे, लेकिन प्रभाव इतिहास बन गया। देश भर में एकता की लहर दौड़ी, दंगे रुके, संयुक्त पूजा होने लगी। कई लोगों के जीवन बदल गए। अनामिका का कैंसर ठीक हो गया, गीता शिक्षिका बनी, अर्जुन ने सनातन एकता फाउंडेशन शुरू किया। आज नवंबर 2025 में हर सोमवार बागेश्वर धाम में यह कथा सुनाई जाती है और लोग बदल जाते हैं। यह सिर्फ चमत्कारों की कहानी नहीं, विश्वास की कहानी है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय हनुमान जी।